जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान शिव तो औढ़रदानी हैं, भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं भगवान शिव की कृपा से। सावन है, बड़ा विशेष संयोग इस बार सावन में बन रहा है। इसी विषय पे आज बात करेंगे और आपके सामने उपस्थित हैं पंडित आनंद तिवारी जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, सबसे पहले तो भक्तों को आप बताएं कि इस बार सावन की शुरुआत कब से हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, भक्त किस प्रकार से पूजा आराधना करें। जी, सावन का महीना जो होता है वो भोलेनाथ का बहुत प्रिय महीना होता है और इस सावन का इंतज़ार पूरे साल भक्तजन करते हैं। और जब सावन का महीना आता है तो उसमें हम अलग प्रकार की अनुभूति करते हैं, अलग प्रकार का हमारे मन में हर्षोल्लास होता है और हमारे चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि मतलब मन खुशी से झूमता रहता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। और मतलब ये जो सावन का महीना होता है अति पवित्र होता है और इसमें हम शिव जी की विशेष पूजा करते हैं। आप बता भी रहे थे कि सावन का भी कुछ विशेष अर्थ होता है जी, यानी यहाँ उत्साह उल्लास से भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सावन का शब्द है इसका मतलब होता है कि आनंदित करना, प्रसन्न करना। यानी कि सावन के महीने में अगर हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सावन का यहाँ शाब्दिक अर्थ होगा आनंदित करना, प्रसन्न करना। जी, ये जो सावन का इस बार महीना लगने जा रहा है वो काफ़ी दुर्लभ संयोग बनाने जा रहा है। अच्छा। यानी कि जो हमारा ये सावन का महीना होगा 4 जुलाई मंगलवार 2023, यानी कि 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से शुरू होगा और इसका समापन जो होगा वो 31 अगस्त 2023 गुरुवार को समाप्त होगा। और ये जो हमारा सावन का महीना है इस बार 2 महीने का पूरा होने जा रहा है, यानी कि 59 दिनों का हमारा सावन का महीना होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस बार सावन के महीने में ही मलमास, हम इस माह को बोलते हैं मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, वो सावन के महीने में लगने जा रहा है। और जो मलमास हमारा लगेगा, पुरुषोत्तम मास जो हमारा लगेगा वो 18 जुलाई 2023 से लगेगा और 16 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। यानी कि इसी कारण से हमारा जो ये सावन का महीना है पूरा का पूरा 2 महीने का होने जा रहा है। यानी भक्त 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जी सावन में मतलब भगवान शिव की आराधना का विशेष ये महत्व है इसमें। जी जी बिल्कुल। और ये जो सावन का महीना है इसमें हमें इस बार शंकर भगवान का भी आशीर्वाद मिलने वाला है और साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद मिलना है। अच्छा। ऐसा इसलिए कि एक तो सावन का महीना भी है और पुरुषोत्तम मास भी है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो योग बना है ये योग 19 सालों के बाद बना है। तो काफ़ी ये शुभ रहेगा हम लोगों के लिए और हम शंकर भगवान की पूजा करके और इसका संपूर्ण फल उठा सकते हैं। तो ये 4 जुलाई से शुरुआत हो रही है सावन की। जी बिल्कुल। तो सुबह सुबह से ही शुरुआत हो जा रही है ना। हाँ। अच्छा, तो भक्त उस दिन सुबह से ही भगवान शिव की आराधना शुरू करते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो जैसे 4 जुलाई को जो हमारा सावन शुरू होगा उसमें हमें क्या करना है कि अपने हिसाब से अपने आप को पहले स्वच्छ कर लेना है। स्वच्छ करने के बाद वस्त्र पहने, आप अच्छा सा कोई नया धुला हुआ वस्त्र पहने। आप अपने घर पे, मंदिर पे, जहाँ भी आपको सुविधा लगे आप वहाँ जाएं। वहाँ पे अन्य प्रकार से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, अन्य और भी सामग्री आप ले सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब आप चढ़ाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ा के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक विशेष बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा सावन का महीना है इसमें हमें 4 या 5 सोमवार नहीं मिलेगा, बल्कि हमें 8 सोमवार मिलेंगे। यानी कि पूजा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और सोमवार जो हमारा होगा कुल हमें 8 मिलेगा। तो हम इसमें व्रत करके और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को उनसे मांग भी सकते हैं। और यथाशीघ्र शिव जी हमारे प्रसन्न होने वाले हैं, वो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी जी जी। तो भक्त किस प्रकार से पूजा आराधना करें ये भी बता दें। जी, आप अपने आप को स्वच्छ कर ले। अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग आप रखे हैं, कोई भी शिवलिंग हो, अगर आप घर पे रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखे हैं तो आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जाने के बाद आप कम से कम अपने घर से 1 लोटा जरूर लेके जाएं, 1 लोटे में जल जरूर लेके जाएं। और प्रयास आप ये करें कि जो आप लोटा लेके जाएं वो तांबे का लोटा हो और उसमें घर से जल ले लें। उसमें आप चाहें तो 2 बूंद गंगा जल का भी डाल सकते हैं।
फिर आप मंदिर जाएं या आप अपने शिवलिंग के पास जाएं। वहाँ पे जाने के बाद आप शंकर जी को जो भी सामग्री आपको मिल जाए, उपलब्ध हो आपके पास, वो आप लेके जाएं वहाँ पे। जैसे आप भांग ले सकते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रिय है भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र और अन्य भी बहुत सारी सामग्री आप वहाँ लेके जा सकते हैं। फल, पुष्प, मिठाई, गंध, धूप, अक्षत, चंदन इत्यादि आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे। और जाने के बाद वहाँ क्या करेंगे, देखें कि शिवलिंग पे कोई आपको मतलब कोई और सामग्री तो वहाँ नहीं चढ़ी है, आप उसको पहले वहाँ से हटा दें। और हटाने के बाद एक सिंपल जल से पहले वहाँ उनके स्थान को, शिवलिंग को साफ़ कर दें। और साफ़ करने के बाद पहले जल आप चढ़ा लें वहाँ पे। और जल चढ़ाने के बाद जो आपके पास सामग्रियाँ हैं जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, ये सब चीज़ें आप चढ़ा लें और बढ़िया से फिर उसको धो दें। जो भी आप सामग्री है उस पर ये वाली सामग्री जो आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाने के बाद एक लोटा जल से फिर से पुनः साफ़ कर दें। और उसके बाद आपके पास जो भी चीज़ें और बच रही हैं, जैसे आपका चंदन हो गया, चावल हो गया, फूल हो गया, फूलमाला हो गया, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, ये जो भी चीज़ें आप बारी बारी से वहाँ पे चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद आपको शिव जी का जो भी मंत्र आता हो, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनाना मृतो मोक्ष मामृतात्, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप भगवान शिव के ऊपर हर सामग्री चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाते वक्त आप उनसे अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। और उसके बाद अंत में क्या करें कि एक छोटी सी आरती आप वहाँ ज़रूर करें। और आरती करने के बाद वहाँ से उठ जाएं। और मंदिर से कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप ये प्रयास करें कि आप मंदिर में जो भी ब्राह्मण आपको मिले वहाँ जाएं, उनसे टीका लगाएं, फिर वहाँ से प्रसाद लेकर आप अपने घर पे जाएं। और रास्ते में जाते वक्त भी आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अपने घर पे जाना है। तो भोलेनाथ यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो मंदिरों में भी लोटा रखा रहता है जी, कुछ लोग जाते हैं मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही जल जी, और वहीं जलाभिषेक कर देते हैं, तो उन्हें घर से लेके जाना चाहिए। हाँ, अपना लोटा, अपना प्रयास ये करना चाहिए कि आप लोटा अपने घर से लेके जाएं, जल अपने घर से लेके जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मंदिर में अगर कोई लोटा है और आप वहाँ से जल लेते हैं तो आप उस जल की कीमत मंदिर में चुका दें। अच्छा, 1 रुपया हो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ शिवलिंग पे 1 रुपया चढ़ा सकते हैं और बोल सकते हैं भगवान से कि हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार से ये जल खरीदा है और हम आपको चढ़ा रहे हैं, इसका संपूर्ण फल मुझे मिलना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं। और 1-2 चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो जल आपको चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है, वो तांबे के लोटे में चढ़ाएं। और घी, दूध और दही, ये सब जो चीज़ें हैं आप इसे प्रयास करें कि इसको स्टील के लोटे में ही चढ़ाएं। आप वहाँ ग्लास का बिल्कुल प्रयोग ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे हमारा ये जो तांबे का लोटा होता है वो दूध के साथ कुछ अलग रिएक्शन करता है, यानी हम साइंस के भाषा में इसको कुछ रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा। और उसके लिए विशेष जो लोटा हम आपको बता रहे हैं उसका इस्तेमाल करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। आजकल देखा जाता है कि जो दुग्धाभिषेक किया जाता है या दही का अभिषेक किया जाता है, हमने देखा है कि भक्त आजकल पूरी थैली ही रख देते हैं भगवान शिव के ऊपर। जी, उसको थैली को काट कर उसमें से जो दुग्ध की धारा बहनी चाहिए, जो दही अर्पित होना चाहिए, वैसा ना करके पूरा का पूरा रख देते हैं। भाव ये होता है कि भगवान शिव पे तो चढ़ ही गया और बाद में जो बचेगा तो पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये ठीक है? ये लोगों का सोचना भी बहुत अच्छा है। और बहुत लोग हमसे मिलते हैं तो ये भी कहते हैं कि पंडित जी हम जो दूध दही चढ़ा रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग भी उनको समझाते हैं कि देखिए, हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके लिए इतना चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। और ये शास्त्रों में भी लिखा गया कि आप दुग्धाभिषेक करें, दधी अभिषेक करें, ये प्रमाण आपको मिलता है शास्त्रों में भी। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप शंकर जी के ऊपर दूध की थैली रख देते हैं या दही की थैली रख देते हैं तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। और वो जो पैकेट होता है या तो ब्राह्मण अगर लेके चला जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं लेके जाता है, अगर वो ब्राह्मण किसी गरीब को, किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तो उससे भी उनको फल मिलता है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों तरीके सही हैं, इसमें कोई हम गलत नहीं कहेंगे। जी, दोनों कर सकते हैं। वैसे देखिए, शास्त्र सम्मत अगर बात की जाए तो दुग्धाभिषेक, अभिषेक का मतलब है कि भगवान शिव पे सीधे अर्पित हो रहा है। जी, वैसे कीजिए। और वैसे देखिए, अगर पंडित जी के प्रति हमारे इतना भाव है तो अलग से भी थैली दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुतायत में ऐसा हो रहा है, दुग्धाभिषेक लोग नहीं करते, ये व्यर्थ नहीं है। जो इस सृष्टि, स्थिति, विनाशना, इन तीनों का जो अधिष्ठाता देव हैं भगवान शिव, वो सब उन्हीं का है। उन्हें आप अर्पित करें और इस भाव से करें कि भगवान शिव उसे ग्रहण कर रहे हैं।
तभी उस पूजा का विशेष फल मिलेगा। वैसे आप चढ़ा देते हैं, आपका ये भाव है, पंडित जी ने कहा कि चलिए वो भी ठीक है, लेकिन आप जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करें तो अति उत्तम, और प्रेम आपका है अगर वहाँ के पुजारियों के प्रति तो अलग से फिर उन्हें दें, बिल्कुल बिल्कुल उनका सम्मान करें, ये बहुत आवश्यक है। जी पंडित जी, और क्या खास बताएं? और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सावन में हम शंकर भगवान की पूजा तो करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हम कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनके चलते हमारा फल नहीं मिल पाता, हमें अपना फल नहीं मिल पाता। तो कौन सी गलतियाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बेलपत्र तोड़ने जाते हैं तो हम उस कोई दिन नहीं देखते, कोई तिथि नहीं देखते, कोई नक्षत्र नहीं देखते। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बेलपत्र तोड़ने की भी कुछ निषिद्ध तिथि और दिन बताया गया है। जैसे सोमवार को तो हमें बिल्कुल बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और तिथि की अगर हम बात कर लें तो चतुर्थी, उसके बाद अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या एवं संक्रांति पे, इन तिथियों पे हमें बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम इस दिन अगर बेलपत्र तोड़ते हैं तो समझिए कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इससे शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे, थोड़ा हमसे नाराज़ हो सकते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम इस तिथियों में और सोमवार के दिन बिल्कुल बेलपत्र न तोड़ें। अब भक्त हमसे सवाल ये कर सकते हैं कि हम अगर उसी दिन पूजा करना चाहे, अगर सोमवार के दिन ही अगर चतुर्थी तिथि पड़ रही है, अष्टमी पड़ रही है, नवमी, अमावस्या इत्यादि पड़ रहा है, तो फिर हम बेलपत्र कहाँ से लेके आएँ? तो मैं आपको बता दूँ कि आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ ले और उसे आप अपने घर में स्टोर कर ले, रख लें। आप फ्रिज में रख सकते हैं उस चीज़ को, और रखने के बाद आप अगले दिन उस बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी हैं जो ऑफिशियली काम से चले गए या किसी अन्य काम से बाहर चले गए और उस एक दिन पहले अगर बेलपत्र नहीं तोड़ पाए तो क्या कर सकते हैं कि वो जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के बाद वो देखेंगे कि शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़े होते हैं। और क्या करें कि वहाँ पे उस बेलपत्र को ले लें और बेलपत्र को पुनः धो के बढ़िया से साफ़ सुथरा करके वो चाहे तो बार बार शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने से उनको जो नवीन बेलपत्र होता है और जितना नवीन बेलपत्र चढ़ाने से आपको लाभ मिलता है, सेम उसी के जैसा इसका भी फल आपको मिलेगा। तो आप बेलपत्र को बार बार धो के जितना चाहे जितनी बार चाहे आप चढ़ा सकते हैं। ये मतलब मेरे तरफ से कहना है और आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इससे मतलब भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होंगे। और समी पत्र के बारे में भी मैं आपको बता दूं, समी पत्र जो होता है हमारा वो रविवार, सोमवार और अमावस्या को आप लोग बिल्कुल ना तोड़े, क्योंकि ये निषिद्ध दिन होते हैं। अगर हम इस दिन तोड़ते हैं तो इससे भी हमारे फलों में कमी होती है। तो हमें प्रयास ये करना है कि समी पत्र को रविवार, सोमवार और अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अन्य दिन हम तोड़ के भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जी, तो 8 सोमवार इस बार आपको मिलेगा भगवान शिव की आराधना के लिए। आप व्रत भी रख सकते हैं इन 8 सोमवारों के दिन। और विशेष तौर पर पंडित जी ने तो सब बता ही दिया, जो शुभ तिथि मुहूर्त क्या है, किन किन नियमों का आप पालन करें, किस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करें, और सामग्रियाँ जो आप अर्पित करते हैं उसके भी जो नियम हैं वही पंडित जी ने आपको बताया। इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर बेलपत्र आपको ना मिले तो आप वहाँ से पुनः साफ़ करके, और ये शिव महापुराण में भी इस बात की चर्चा है कि आप बेलपत्र कभी भी ये जूठा नहीं होता, ये दोबारा उसको आप अर्पित कर सकते हैं। जी, कुछ खास बता रहे हैं? बहुत लोग क्या करते हैं कि फूल तो तोड़ लेते हैं और शंकर जी के ऊपर ले आके जो चढ़ाते हैं, तो वो कुछ लोग जानते हैं कि कैसे हमें फूल चढ़ाना चाहिए, और कुछ लोग नहीं जानते, वो जैसे चाहते हैं वैसे जल्दी जल्दी या आराम से चढ़ा के चले जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम जब फूल को तोड़ते हैं तो फूल हम तोड़ते हैं तो हमने देखा है कि फूल कभी भी ऊपर की तरफ खिला रहता है। तो जो फूल हमारा होता है जो ऊपर की तरफ खिला होता है तो हमें वैसे ही शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। यानी कि हमने फूल तोड़ लिया और शंकर भगवान के ऊपर ऐसे ले हम चढ़ा दें, रख दें वहाँ पे, तो ये सही तरीका होता है। जबकि अगर हम उल्टा करके उस चीज़ को रखते हैं तो गलत हो जाता है। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और बेलपत्र में भी ये नियम है कि उसका जो सॉफ्ट हिस्सा होता है बेलपत्र का, वो शंकर भगवान के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, वैसे हमें चढ़ाना चाहिए, ना कि बिल्कुल उल्टा कर देना चाहिए। इसका भी हमें ध्यान रखना है और ऐसे चढ़ाना चाहिए। और मैं आपको कुछ और चीज़ों की जानकारी दे दूँ जो आपको शंकर जी के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। एक तो आपको तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना है, क्योंकि भगवान उससे नाराज़ हो जाते हैं। तुलसी पत्र हमें नहीं चढ़ाना है। साथ साथ हमें सिंदूर यानी रोली भी हमें नहीं चढ़ाना है। उसके बाद जो शंख में जल हम भरते हैं तो शंख का जल भी हमें नहीं चढ़ाना है। और ये भी कहा गया है कि नारियल भी हमें शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। और नारियल अगर आपको चढ़ाना है तो आप सूखा नारियल वहाँ चढ़ा सकते हैं। सूखा नारियल में अगर आप कोई पदार्थ भर देते हैं, जैसे शक्कर भर देते हैं, तो समझिए कि बहुत अच्छा होता है।
आप चाहें तो सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ये जटा वाला जो नारियल है आप शंकर जी पर न चढ़ाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप शिव जी को केतकी और केवड़े का भी फूल नहीं चढ़ाएं, ये निषिद्ध माना गया है शंकर जी के लिए। आप उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, और अपराजिता का नीला या सफ़ेद पुष्प उनको बहुत प्रिय, अगर आपको मिलता है तो आप इसको शौक से चढ़ाएं। नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि इस केतकी और केवड़े को ध्यान रखना है कि इसको नहीं चढ़ाना। उसके अलावा अन्य और कोई फूल मिल रहा है, जैसे गेंदे का फूल आपको मिल जाए, कनेर का फूल मिल जाए तो आप शौक से चढ़ाएं शंकर जी के ऊपर। समी का अगर पुष्प आपको मिल जाता है, आग का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो आप ये लेके भगवान के ऊपर चढ़ाएं, जल्दी प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। जी काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। तो भगवान शिव शंकर को आप इस तरह से प्रसन्न कीजिए सावन के महीने में, बड़ा शुभ मौका है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि हम कितने बेलपत्र चढ़ाएं, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक अगर आपको जो बेलपत्र मिल जाए उसमें एक काउंटिंग कर लें, कम से कम 11, 21, 108। अगर ये हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो आप 1 से शुरू करें, 1, 3, 5, 7 ले सकते हैं, और कम से कम 11 का प्रयास करेंगे। 11 बेलपत्र लें आप, उस पर आप ओम लिख सकते हैं, तीनों पत्तियों पर आप ओम लिख लीजिए, या राम लिख सकते हैं, श्री राम लिख सकते हैं, क्योंकि ये नाम उनको बहुत प्रिय है। तो बेलपत्र पे आप ये नाम लिख के चढ़ा सकते हैं। कम से कम 11 रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 108 रख सकते हैं। अभाव में आप 1, 3, 5, 7 रख सकते हैं, विषम संख्या में चढ़ा सकते हैं। जी तो बहुत बढ़िया है, आप पूजा आराधना कीजिए, निश्चित तौर पे भगवान शिव कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया जय सिया राम।